ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। अरे मामा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कोई जरूरत नहीं है मुबारकबाद की। क्यों मामा? दादी बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, फिर आप खुश क्यों नहीं है? होती है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो बिया हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई है। बस कर दे मामा प्लीज। इसमें बिया का क्या कसूर है? अब दानियाल के किए की सजा बिया को क्यों दे रही हैं? कैसी बहन हो तुम? अभी भी तुम अपने भाई को ही इल्जाम दे रही हो। बहन हूं इसलिए वाकिफ हूं अपने भाई की हरकतों से अच्छी तरह। बहरहाल आप दानियाल को समझाएं कि वो बिया का ख्याल रखे। वो इस घर को इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है, इतना सा हक तो बनता है उसका। तुम क्या समझती हो, बच्चा पैदा करके इस घर में अपनी हैसियत बना लोगी? तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। आंटी ऐसी कोई भूल नहीं है मुझे। इस खानदान का वारिस पैदा करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी भी नहीं कि तुम दानियाल का बच्चा पैदा करो। अकल से काम लो। तो क्या मतलब? अगर इस सिलसिले को तुम खत्म करा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प ही क्या, मैं तो तुम्हें मालो माल कर सकती हूँ। आंटी अगर आपसे कोई कहे कि आप दानियाल की जान के बदले कितने पैसे लेंगी तो क्या कहेंगी आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फिर वो आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकती? आप खुद एक माँ होकर मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। इससे ज्यादा सफाकियत क्या होगी? अभी तो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है और तुम्हारी इतनी जबान चल रही है। और अगर वो आ गया तुम तो अपनी औकात ही भूल जाओगी। और इस फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। ये फैसला दानियाल करेगा, तुम नहीं। दानियाल, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी जवानी दोबारा लौट आई है। पोते का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने सोच लिया पूरे शहर में मिठाई तकसीम करूंगा, पूरे शहर में चरागा होगा। जैसे आपको खुशी मिले बाबा जान। मैं क्या कह सकता हूं। वो पूछना था मुझे आपसे कि राजू को क्यों बुलवाया आपने? हाँ, वो काम था, एक जरूरी काम था, इसलिए बुलाया। मगर यहाँ राजू का क्या जिक्र? नहीं बाबा, वो मैं ये सोच रहा था कि अगर बहुत जरूरी काम है तो मैं कर देता हूँ। राजू को बुलाने की क्या जरूरत है? इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल तुम मेरी बहू का ख्याल रखो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। क्या हो गया बाबा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। शायद इतनी जरूरी बात है, आप मुझसे डिस्कस करना ही नहीं चाहते, छुपा रहे हैं। दानियाल, जो कहा है ना वो करो। जब काम हो जाएगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा।
दानियाल, तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश करती फिर रही हूँ। क्या हुआ मामा, खैरियत है ना? बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नरमीन, क्या हुआ है? खैरियत है ना? जब जगह जगह के लोगों को सरों पे बिठाएंगे तो खैरियत कहाँ से होगी? तुम चल रहे हो कि नहीं? जी जी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप टेंशन ना लें, मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। आओ। जी। एक्सक्यूज मी मामा। भैया, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मामा से बदतमीजी की है? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो? मैंने ऐसा क्या गलत किया थी? तुम उन्हें घर से निकालने की धमकियां दे रही हो और तुम्हें लगता है मैं बर्दाश्त करूंगा? मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है मामा। हाँ, दानियाल, मुझे नहीं पता वो आपसे ऐसा क्यों कहेंगी, लेकिन मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना? इस बच्चे की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? ऐसा नहीं होगा। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी और इस बच्चे की। खुदा के कहर से डरें दानियाल। खुदा के कहर से तो तुम्हें डरना चाहिए। तब डर लगा था तुम्हें जब पूरे खानदान के सामने तुमने मेरा नाम लिया था, जब सबकी नजरों में तुमने मुझे गिराया था। नफरत करता हूं मैं तुमसे और इस आने वाले बच्चे से। तो फिर करते रहे आप नफरत। मुझे तो समझ ये नहीं आता, माएं अपने बच्चों की खुशी में खुश होती हैं, लेकिन आपकी माँ ऐसे ही मेरी माँ से बदतमीजी की ना, ऐसी ही जबान चलाई। तुम आओ मेरे साथ। दानियाल, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। दानियाल! तुम आओ ना। दानियाल छोड़े। मैं अभी बताता हूँ। दानियाल! यहाँ खड़ी हो, माफी मांगो। माफी मांगो। मेरी माँ से तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनसे बदतमीजी करने की? माफी मांगो। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? समझ में बैठो। माफी मांगो और पैर पकड़ के माफी मांगो अभी। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, सिर्फ दानियाल की खातिर। आइंदा मुझसे ये उम्मीद मत रखना। आइंदा की नौबत ही नहीं आएगी। आप इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ये किस्सा खत्म कराएं ताकि इसकी अकड़ खत्म हो। दानियाल, अरे किसकी अकड़ खत्म कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था। अभी मेडिसिन खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। दानियाल मेरे पास लेकर आया था कि मैं इसे कुछ समझा दूं। क्या हुआ? बिया की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है? दानियाल, बाबाजान, वो डॉक्टर तो क्या हो गया अकबर? पहला बच्चा है, ऐसा होता है। मैं कल इसे खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। दानियाल बेटा, इसे मेडिसिन दो, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो जाओ। जी भैया, आ जाओ। तो शाबाश, आओ ना, चलो। ध्यान से। और किसी से कह के जूस भी मंगवा देना, इसको जूस पिलाओ बेटा। नरमीन, बिया का बहुत ख्याल रखा करो। ये हमारे खानदान की अमीन है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। कितने खुश नजर आ रहे थे ना आज अकबर हुसैन। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये बच्चे बिया के हक में बेहतर साबित हो। जी। वली बेटा, देखो अब बिया माँ बनने वाली है तो वैसे भी उसकी हैसियत मजबूत हो जाएगी घर में। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें उसके मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ बेटा कि अब तुम्हें बिया और दानियाल के मामलात में दखल अंदाजी बंद कर देनी चाहिए। माँ, मुझे उनके रिश्ते या उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी देने का कोई शौक नहीं है और ना ही कोई मुझे ज़रूरत है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। जब वो बिया के साथ नाइंसाफी करता है तो मैं
मैं रोक ही नहीं पाता हूँ खुद को। बस मैं तो इतना चाहती हूँ बेटा कि हमारे रिश्तों में बदमज़गी ना पैदा हो। जो आपका, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब चलता हूँ मैं। अरे कहाँ पे आ रहे हो? बैठो, एक बात बतानी है तुम्हें। कल से मैंने ढोलकी रखी है घर पर। अब निकाह में दिने कितने रह गए हैं तुम्हारे? खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब शोर शराबा होगा, है ना? डांस तो करोगे ना? मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना? इस बच्चे की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? ऐसा नहीं होगा। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी और इस बच्चे की। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? माफी मांगो और पैर पकड़ के माफी मांगो अभी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वली, आपका शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी बात का मान रखा। अगर आप मेरी बात ना मानते तो नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया वली ने, अपने लिए भी किया है। तुम्हारे सुकून में मेरा सुकून है। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सुनने में अच्छा लगा ये, लेकिन जिंदगी में जिन हकीकतों का सामना हो चुका है ना, सुकून देने वाली बातों से डर लगता है। आदत नहीं रही। ये फैसला मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारी खुशी के लिए किया है बिया। तुम्हारा हर कहा फर्ज लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। फर्ज समझकर इस रिश्ते को निभाऊंगा मैं। दिल के रिश्तों और फर्ज में बहुत फर्क होता है वली। फर्ज समझकर निभाएंगे तो थक जाएंगे। दिल के रिश्ते फर्ज है तो फर्ज ही समझने दो ना भैया। दिल शायद ना दे सकूं, पर तुमसे एक वादा है कि उसे तकलीफ नहीं दूंगा कभी भी। वली, मैं जानती हूँ आपने ये मुश्किल फैसला मेरी वजह से लिया,
ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक फर्ज तुम्हारा भी है बिया। अल्लाह ने औलाद को माँ से नाराज होने की ना तो ताकत दी है और ना ही इजाजत। वो परेशान है, अपनी अम्मी से मिल लेना। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।